नमस्कार। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय डेगाना की हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पूर्व कालांशों में हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का अध्ययन किया। उसी के अगले क्रम में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 सूरदास का पद क्रमांक 4। चौथे पद में सूरदास जी लिखते हैं कि उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात, दा कछुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात, मधुप करत गर फोरी काठ में, बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। इस पद के माध्यम से गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव को योग साधना का संदेश लेकर भेजे जाने पर गोपियाँ उन्हें उद्धव को प्रत्युत्तर देती है। उक्त बातों का वर्णन इस पद में किया है। तो सर्वप्रथम इसके हम शब्दार्थ लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। शब्दार्थ में उद्धव, उद्धव शब्द उद्धव के लिए आया है। उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, दाख, दाख का अर्थ होता है वैसे अंगूर। छुहारा, छुहारा एक प्रकार का अमृत रूपी फल, एक प्रकार का एक फल है। छाड़ी यानी छोड़कर, विष कीरा, विष कीरा का मतलब है विष खाने वाला कीड़ा। विष का अर्थ वैसे जहर होता है, तो अपन यहाँ जहर लिख देते हैं, जहर खाने वाला कीड़ा। जो चकोर, चकोर एक पक्षी जो अंगारे खाना पसंद करता हो। चकोर एक प्रजाति, पक्षी की एक प्रजाति है जो हमेशा अंगारे खाना पसंद करता है। तजी, तजी यानी त्याग कर। मधुप, मधुप यानी भंवरा। मधुप भंवरे के लिए आता है और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है जैसे षटपद, अली, भ्रमर इत्यादि। काठ, काठ यानी लकड़ी। पात, पात यानी पत्ता। पतंग, पतंग यानी कीड़ा जो दीपक की लौ पर गिरते रहते हैं, ऐसे कीड़े पतंगा कहलाते हैं। सूरदास जाको मन जासो, सोई, वह
ताहि उन्हें या उनको सुहात, सुहात यानी अच्छा लगना। इस प्रकार से उक्त कठिन शब्दार्थ है। अब इसकी हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग। संदर्भ के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर कृति से संकलित भ्रमर गीत के पदों से उद्धृत है। प्रसंग, उक्त पद में गोपियाँ उद्धव द्वारा सुने हुए योग साधना के संदेश को न मानकर अपने मन की व्यथा प्रकट करती है। व्याख्या इस प्रकार है। उद्धव मन मानने की बात। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है कि श्री कृष्ण जैसे भी हैं। उद्धव ने गोपियों को समझाया कि आप योग साधना कीजिए, श्री कृष्ण है वो उनकी भक्ति छोड़ करके, उनके प्रेम को त्याग करके आप योग साधना में लग जाइए ताकि आपका मोक्ष हो जाए। मगर गोपियाँ उनका उत्तर देती हुई उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जैसा भी है लेकिन हम सबका तो मन उनसे लगा हुआ है, हम उनसे प्रेम करती हैं, ये तो अपने मन मानने की बात है। तो वो कह रही है उद्धव मन मानने की बात, ये तो अपने अपने मन के मानने की बातें हैं कि दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। इसमें कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और हम उनसे ही प्रेम करेंगी, हम योग साधना नहीं अपनाने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से विष कीड़ा होता है जो हमेशा विष खाता रहता है, तो विष कीड़े को चाहे दाख यानी अंगूर, छुआरा यानी अमृत रूपी फल इत्यादि कुछ भी खाने के लिए दिए जाए, लेकिन फिर भी वो उन्हें त्याग करके विष खाना यानी जहर खाना ही पसंद करता है, उनको वही अच्छा लगता है। अतः हमें भी श्री कृष्ण ही प्रिय लगते हैं। उदाहरण दिया, दृष्टांत के माध्यम से समझाया। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात। हे उद्धव जी, जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी होता है और उसे अंगारे पसंद हैं, अंगारे खाना ही उनका प्रिय शौक है, और उन्हें चाहे कोई सुगंधित फल या सुगंधित कपूर इत्यादि भी चुगने को दिया जाए, लेकिन उसे भी त्याग करके वह अंगारे खाने ही पसंद करता है। मधुप करत गर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप यानी जिस प्रकार से भंवरा होता है और भंवरा कठोर लकड़ी में भी छेद कर सकता है, ये उसका सामर्थ्य है, मगर भंवरा कमल से प्रेम करता है, कमल की गंध उन्हें पसंद है और उस कमल के ऊपर वो बैठ जाता है। और जो ही संध्या होती है, सूर्य पश्चिम दिशा में छिपने लगता है, तो कमल की पंखुड़ियाँ सिमट जाती है और भंवरा उसमें बंद हो जाता है, और वह चाहने पर भी यानी उन पंखुड़ियों को, कमल के पत्तों को छेद करके बाहर नहीं आता। पूरे रात वो उसमें बंद कर रह जाता है, क्योंकि उसको कमल की गंध, उनकी वासना से प्रेम है। अब जो भंवरा कठोर लकड़ी को भी छेद कर बाहर आ सकता है, क्या वो कमल की पंखुड़ियों को छेद कर बाहर नहीं आ सकता? आ सकता है, मगर उसे उस गंध और वासना से प्रेम है। उस प्रेम और गंध के वशीभूत होकर के वो पूरे रात भर उस पंखुड़ियों के अंदर बंद होकर के रहना स्वीकार कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हम सब का भी मन श्री कृष्ण से लगा हुआ है, हम तो उससे ही प्रेम करेंगे। दूसरा उदाहरण और आगे दिया। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लिपटात। जिस प्रकार से दीपक जलता है और उसकी लो पर कीड़े आकर के उसके लो के ऊपर गिरते हैं और उस लो पर गिर करके अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं, उन्हें पता है इसे जलेंगे, मरेंगे, फिर भी वो उस पर आकर गिरते हैं, क्योंकि उनको उस दीपक की लो से प्रेम है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआत।
अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हे उद्धव जी, जो जिसका मन जिससे लग जाता है उसे वो ही प्रिय लगता है, अर्थात हमें तो श्री कृष्ण हैं वो ही प्रिय लगते हैं। आप कितना ही हमें योग साधना करने का उपदेश दें, श्री कृष्ण को त्यागने का उपदेश दें, लेकिन हम उनके प्रेम को छोड़ने वाली नहीं हैं। इस प्रकार से गोपियों ने इस पद में अपना दुख जाहिर किया। अब है विशेष में हम कुछ बिंदु हम बता सकते हैं। पहला बिंदु बताएंगे, भाषा सरस ब्रज भाषा का प्रयोग है, साथ ही कुछ अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, ऐसे ही ज्यों पतंग हिजता। तो इस प्रकार से इनमें दृष्टांत व उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से गोपियों ने अपनी बात का तर्क दिया है। तो इस प्रकार हम विशेष में यही लिख सकते हैं। भाषा के बारे में बता ही दिया। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में आप सबको कुछ काम करना है, जैसे इस पद की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। कुछ स्वरचित प्रश्न है, जैसे विष कीड़ा क्या करता रहता है। दूसरा प्रश्न, जैसे भौरा कमल पात में बंदी बनकर ही क्यों रहना पसंद कर लेता है, क्यों रह जाता है। इस प्रकार से उक्त गृह कार्य भी आप कीजिए। धन्यवाद।